नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जो अपनी लाइफ में मूलांक 3 से प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो ऐसे में आप 3 अंक से प्रभावित हैं अपनी लाइफ में। और न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 3 अंक को देव गुरु बृहस्पति की जो पावर्स हैं वो प्राप्त हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में 3 अंक से प्रभावित होता है, उसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटीज पाई जाती हैं, किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं, ताकि अगर हमारी लाइफ में बार बार कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं रेमेडीज को करके। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपकी हेल्थ किस प्रकार से प्रभावित होती है, क्योंकि आप गुरु से प्रभावित हैं अपनी लाइफ में। और साथ के साथ अगर आप अपने प्रोफेशन में सक्सीड करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिनसे आप और ज्यादा सफलता अपनी लाइफ में अर्जित कर सकें। 3 अंक क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित होता है, तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3 अंक से प्रभावित व्यक्ति 3 अंक को सबसे ज्यादा एक प्लेफुल नंबर जो है वो कंसिडर किया जाता है। सबसे ज्यादा एक एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक नंबर जो है वो 3 अंक को कंसिडर किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो ये वो प्लैनेट है जो ज्ञान का कारक है, और न्यूमरोलॉजी में ये आपके अंदर एक एक्सट्रोवर्ट नेचर जो है वो लाता है। तो जब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी कि एक एक्सट्रोवर्टेड नेचर और साथ के साथ ज्ञान, विजडम, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का बन जाता है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। 3 अंक से जो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रभावित होता है वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा एक बॉन्ड डेवलप करना चाहता है, बातचीत करने का इन्हें बहुत शौक होता है। दे लव टू टॉक टू अदर पीपल, दूसरों से बात करना, उनके बारे में जानना, नई नई चीजों के बारे में सीखना, इस प्रकार की जो क्वालिटीज होती हैं वो इन व्यक्तियों के अंदर अक्सर पाई जाती है। ऐसे लोग टीचिंग के क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति यानी कि ये गुरु जो हैं वो देवताओं के टीचर्स माने जाते हैं, इसीलिए इनके अंदर एक विजडम है, एक नॉलेज है। और जितनी ये अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जितनी ये नॉलेज बांटते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ये जो लाइन है वो सबसे ज्यादा फिट अगर किसी व्यक्ति पे होती है तो वो उस व्यक्ति पे है जो 3 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है। जितना ये अपने ज्ञान को बांटते हैं दूसरों से, उतना ही ज्यादा इनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उतनी ही ज्यादा सफलता ये अपनी जिंदगी में अर्जित कर पाते हैं, और उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट इनको समाज में मिलती है। गुरु जो है वो रिस्पेक्ट के कारक माने जाते हैं। अगर समाज में किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी व्यक्ति को अच्छी अथॉरिटी चाहिए, तो जरूरी है कि बृहस्पति उनकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, क्योंकि इनके खुद के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं उसको ये बहुत ही बखूबी से प्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग जो 3 अंक से प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों से रिस्पेक्ट और अथॉरिटी की जो एक चाह होती है वो इनकी पूरी भी होती है, और लोगों से रिस्पेक्ट भी इनको बखूबी मिलती है। 3 अंक जो है वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का अंक माना गया है। अपने आसपास के लोगों को हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं, खुद तो ये मोटिवेटेड रहते ही हैं। हर डिफिकल्ट परिस्थिति में भी ऐसे लोग आप देखेंगे कि हमेशा मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे। हम ये वो व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, आज हमारा काम नहीं हुआ, कल हो जाएगा। यानी कि किसी भी बात को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाते हैं, हमेशा दे लुक टू द ब्राइटर साइड। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही एंथुसियास्टिक नेचर के होते हैं। इनके अंदर भी इनोवेशन की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्रिएटिविटी ऐसे लोग बखूबी पोजेस करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो हमेशा आप देखेंगे कि इनको हर चीज की नॉलेज होती है, ये नो इट ऑल होते हैं। आप किसी भी उस व्यक्ति को जो 3 अंक से प्रभावित होता है, आप उन्हें माइक पकड़ा दीजिए और आप उन्हें बोले कि आज आपको इंस्टेंटली इस टॉपिक के बारे में बोलना है।
अगर उस टॉपिक से कोई लेना देना इनका नहीं भी होगा, उसके बावजूद भी इनके अंदर ये क्षमता होती है कि किसी न किसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस टॉपिक को ये लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और सब लोग जो होंगे वो इनकी बहुत तारीफ और इनकी जो रिस्पेक्ट है वो करेंगे। और साथ के साथ इनके अंदर एक ये इच्छा भी होती है, स्व इच्छा होती है कि लोग हमेशा इनकी तारीफ करें, इन्हें पसंद करें। ये हमेशा चाहते हैं कि ये सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बने रहे। तो 3 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है अपनी लाइफ में, उनके अंदर इस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस प्रकार के जो एक गुण है, जो क्वालिटीज हैं वो पाई जाती हैं। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन की जो क्षमता होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, वाक्पटुता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। 3 अंक से जिस व्यक्ति का जुपिटर मजबूत हो और 3 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित हो, ऐसे लोग स्पीकिंग स्किल्स के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। अपनी बात को दूसरों के सामने किस प्रकार से बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना है, इन लोगों को बखूबी आता है। तो ये क्वालिटी, ये एक इनबॉर्न ट्रेट जो है 3 अंक से प्रभावित व्यक्ति अपनी लाइफ में हमेशा पोजेस करता है। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, क्योंकि नई नई चीजों को सीखने के प्रति ये जिज्ञासु होते हैं। इनको चाहिए कि हम नए लोगों से मिलें, नई चीजों को सीखें, नए कल्चर्स को समझें। तो ट्रैवलिंग का इनको काफी ज्यादा शौक होता है और आप अक्सर देखेंगे कि ये लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल जो है वो करते ही रहेंगे, या इनकी इच्छा जरूर होती है कि हम अलग अलग जगहों पे जाएं, ट्रैवल करें, नई चीजें सीखें। ऐसे लोग टूरिस्ट के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि नई चीजें सीखने और समझने का इनको काफी ज्यादा शौक होता है, नए कल्चर्स के बारे में पढ़ना। ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की इनके अंदर हमेशा एक जो इच्छा शक्ति है वो बनी रहती है। ऐसे लोग आप अक्सर देखेंगे कि बहुत मेहनती होते हैं, पैसा अर्जित करने के लिए और पैसा कमाने के लिए ये काफी मेहनत करते हैं और फिर बहुत ही खुले दिल से उस पैसे को स्पेंड भी करते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से ये लोग माइजर्स या कंजूस नहीं होते हैं। अगर इन्होंने मेहनत करी है उस पैसे को कमाने के लिए, तो बहुत ही खुले दिल से अपने ऊपर और जिन अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली पे उस पैसे को उड़ाने में भी ये बहुत ही अच्छे से बिलीव करते हैं। वो व्यक्ति जो 3 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है, अक्सर देखा गया है कि इनके अंदर एक इनबॉर्न ट्रेट होता है दूसरों को पढ़ाने का, दूसरों को कुछ सिखाने का। और हमेशा आप देखेंगे कि ये कभी भी जब अपनी नॉलेज है जो डिस्प्ले कर रहे हैं, उसमें कभी भी इस प्रकार से डिस्प्ले नहीं करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को नीचा या छोटा महसूस हो। हमेशा ये इंक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो सुपीरियोरिटी की पोजीशन पे भी अच्छा कार्य करते हैं और सबऑर्डिनेट की पोजीशन पे भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यानी कि दोनों के बीच में किस प्रकार से एक तालमेल बना के रखना है, इन्हें बखूबी आता है। वैसे क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की क्वालिटीज इनमें आती है, और जो टीचर की क्षमता, टीचर की क्वालिटी या प्रोफेसर की क्वालिटी अगर किसी व्यक्ति में आ जाती है, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के अंदर कार्य करना वैसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी इनको ऐसा लगता है कि इन्हें यहाँ पे कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, दूसरे के एक्सपीरियंस से ये कुछ नया सीख सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, तो फिर ये लोग काफी अच्छा कार्य करते हैं एज सबऑर्डिनेट्स भी। काफी बार देखा गया है कि अगर किसी बड़ी कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 3 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है और सबऑर्डिनेट यानी कि जूनियर की पोजीशन पे भी हो, तब भी अपनी कंपनी के सीनियर्स के साथ ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा उठना बैठना होता है, बहुत ज्यादा बातचीत होती है। और इनफैक्ट कई बार ऐसा देखा गया है कि जूनियर या सबऑर्डिनेट की पोजीशन पे होने के बावजूद भी ये लोग बहुत ही कमाल के तरीके से दूसरों से काम निकलवाना चाहते हैं, और इतने अच्छे से ये दूसरों से काम निकलवाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चलता है कि ये जूनियर है और उनका काम जो है वो कोई और व्यक्ति कर रहा है। यानी कि अपना काम डेलीगेट करने में और किस प्रकार से मैनिपुलेट करके अपना काम दूसरे से निकलवाना है, वो इन व्यक्तियों को बखूबी आता है। तो इस प्रकार की जो क्वालिटीज हैं, जो इस प्रकार के हिडन टैलेंट्स और इस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऐसे व्यक्ति पोजेस करते हैं जो सबसे पहले एक शुभ बृहस्पति से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। और अगर उनका मूलांक 3 बनता है, यानी कि उनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों में एक नेचुरल क्षमता होती है इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की और इस प्रकार के ट्रेट्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की। ऐसे लोग जो होते हैं
अथॉरिटी को पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा इनके अंदर एक सोच होती है, इनको पता होता है कि अगर किसी व्यक्ति को काम डेलीगेट करना है तो किस प्रकार से उसे काम डेलीगेट करना है, और बड़ा सोच के ये जो काम है, ये कार्य जो है वो दूसरे को डेलीगेट करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की चूक जो है वो उस कार्य में ना हो। अब इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज आप पोजेस करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में बदल लेते हैं या उन्हें ठीक कर देते हैं तो ये जो क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर और भी ज्यादा बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती है। वो व्यक्ति जो 3 अंक से प्रभावित है लेकिन उनका बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, अक्सर देखा गया है कि फिर ऐसे लोग जो हैं वो लक्वेशियस हो जाते हैं, यानी कि बात करने की बहुत ज्यादा इनको आदत हो जाती है, बहुत ज्यादा गॉसिप की नेचर हो जाती है। ये अपना ज्ञान जो है, एक होता है आप अपना ज्ञान किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और फिर जब लोग चिढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं क्यों ज्ञान बांट रहे हो, हमें नहीं जानना ये सब। तो इस प्रकार की जो आदत है वो इन लोगों को हो सकती है कि यानी कि बिना जगह सोचे हुए या बिना एक टाइम को समझे हुए कहीं पर भी ये जो है वो अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन है वो करने लग जाते हैं, और इस प्रकार से करते हैं कि सामने वाले को नीचा महसूस हो। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि बृहस्पति जो है वो रिस्पेक्ट और अथॉरिटी के कारक माने जाते हैं, लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने की वजह से चाहे आप 3 अंक से क्यों ना प्रभावित हो रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों को समाज में वो रिस्पेक्ट और वो पोजीशन और वो अथॉरिटी जो है वो नहीं प्राप्त होती है जिसके ये एक्चुअली में हकदार होते हैं। दूसरों की पीठ पीछे गॉसिप करने की या निंदा करने की जो आदत है वो इन लोगों को लग सकती है अगर बृहस्पति जो है वो इनका कमजोर स्थिति में है। ऐसे लोगों को अपने स्पाउस के साथ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि 3 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसके अंदर ये क्वालिटी है कि सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं दूसरे के सामने, और एक इनके अंदर एक इनबिल्ट करिश्मा होता है। और इसी की वजह से अक्सर देखा गया है कि इनके जो स्पाउस हैं उनके साथ इनकी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर हो सकती है उस व्यक्ति की जो 3 अंक से प्रभावित है। और गुरु अगर किसी व्यक्ति का अच्छा ना हो तो ऐसे में ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो है वो फाइन लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं बिटवीन फ्रेंडशिप्स एंड बिटवीन रिलेशनशिप्स। तो उस प्रकार उस वजह से इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनकी जो मैरिड लाइफ है या अपने पार्टनर के साथ जो लाइफ है उसमें दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो हैं ये अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वर्कोहॉलिक्स हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा। अगर किसी ने इनको कोई काम बोल दिया कि आपको ये कार्य करना है तो ये बिल्कुल डट कर उस काम में ही लग जाएंगे और फिर ये भूल जाएंगे कि इनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिन्हें इन्हें केटर करना है आउटसाइड ऑफ वर्क। तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना टाइम एंड अगेन इन लोगों को करना पड़ सकता है अगर 3 अंक से ये प्रभावित है, लेकिन या तो इनके न्यूमेरोस्कोप में 3 की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स 3 आता है किसी व्यक्ति के न्यूमेरोस्कोप में, या फिर बृहस्पति जो है, देवगुरु जुपिटर जो है वो इनकी लाइफ में या इनकी जो हॉरोस्कोप है, कुंडली है, उसमें अच्छी स्थिति में नहीं है। हेल्थ से अगर हम जुड़ी हुई बात करते हैं तो गुरु जो है, जुपिटर जो है वो लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर और ईयर्स के कारक माने जाते हैं। तो इन बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतें जो हैं उसका सामना इनको करना पड़ता है, यानी कि एक्सेस मोटा हो जाना, वेट पुट ऑन करना, वेट लूज ना कर पाना, फैटी लिवर हो जाना, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना, या फिर कानों से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना टाइम एंड अगेन अगर किसी व्यक्ति को करना पड़ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इनका जो जुपिटर है वो कमजोर स्थिति में है। तो कुछ उपाय करके आप अपने बृहस्पति की जो एनर्जीज हैं उनको एनहांस कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की दिक्कतें जो है उसका सामना आपको ना करना पड़े। लास्ट हम बात करते हैं कि प्रोफेशन कौन सा है जिनमें चूज करके जिन प्रोफेशंस को ये लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो 3 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है, क्योंकि नॉलेज इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, विजडम, ज्ञान बहुत अच्छा इनके अंदर होता है, इसीलिए ऐसे लोग दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। इनके अंदर एक दूरदर्शिता होती है, एक फार साइटेडनेस होती है। ये वो व्यक्ति है जो आने वाले 10 सालों की सोच रखता है और आपको हमेशा ये बताएगा कि अगर आपको ये कोई सलाह दे रहे हैं या कोई एडवाइस दे रहे हैं तो हमेशा एक
आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ही ये जो एडवाइस है वो आपको देते हैं। तो इनकी एडवाइस बहुत ही अच्छी होती है। फाइनेंशियल एडवाइस भी अगर आपको ये देते हैं, एज फाइनेंस एडवाइजर्स ये लोग काम करते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा सफलता इनको मिलती है। एज प्रोफेसर्स, टीचर्स अगर ये लोग काम करते हैं, या फिर कोचिंग के क्षेत्र में, इस प्रकार की चीजों में अगर ये काम करते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा इनको नेम, फेम और रिकॉग्निशन जो है वो मिल सकता है। मैनेजमेंट स्किल्स इन लोगों की भी काफी अच्छी होती है, तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये लोग काफी अच्छा काम कर सकते हैं। लॉ के क्षेत्र में ये लोग काफी अच्छा काम कर सकते हैं। एज एडवोकेट्स, एज लॉयर्स ये लोग काफी अच्छा नेम, फेम, रिकॉग्निशन अपनी लाइफ में अर्जित करते हैं, क्योंकि नेचुरली इनके अंदर बोलने की कला होती है। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स, ऐसे लोग हमेशा आप देखेंगे कि इनके अंदर एक चाह होती है, या इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि कैसे दूसरों को मोटिवेट करना है, कैसे अपनी बातों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग अपनी जो बातें हैं उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज स्पीकर्स ये लोग काफी अच्छा कार्य करते हैं। पब्लिक रिलेशंस में ऐसा लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कार्य भी ऐसे लोग काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली का नवम भाव जो है उसका नेतृत्व गुरु करते हैं, और वो भाव जो है वो अध्यात्म को दर्शाता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी ये लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब गुरु की अगर स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर है, या आपकी न्यूमेरोस्कोप में मल्टीपल टाइम्स 3 आता है, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं छोटी छोटी जिन्हें आप कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप अपने आज्ञा चक्र पे, अपने मस्तक पर अगर हल्दी का तिलक करते हैं, तो इससे आपकी बृहस्पति यानी कि जुपिटर की एनर्जीज जो हैं वो एनहांस होती हैं। हल्दी और पानी मिक्स करके अगर आप केले के पेड़ पे अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपका जो बृहस्पति है वो मजबूत होता है। इसी के साथ आप अगर मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थल पे पीली मिठाई डोनेट करते हैं, या पीली मिठाई अर्पित करते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है, और इससे भी आपकी जो गुरु की एनर्जीज हैं वो एनहांस होती हैं, और आपकी लाइफ में काफी ज्यादा सफलता आप हासिल कर सकते हैं। गुरु के कमजोर होने की वजह से जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है वो सभी दूर होती हैं। तो आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो थी वो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो अगर यूजफुल लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार।